स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि आपका GGU के नाम से पॉपुलर है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके CUT के कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किया जाता है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, एडमिशन कैसे होगा, फीस वगैरह कैसा है, हर चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी GGU बिलासपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको कम मार्क्स में एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग एंड गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 149 रुपीज़ में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक है, एडमिशन तक आपको हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इस नंबर पर आप मैसेज करके वहाँ पर बोलिएगा कि ज्वाइन करना है, तो वो भी आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम है आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और एक प्रोमिनेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी मतलब पुराना है, ठीक ठाक मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्रेडिटेशन का बात किया जाए, A++ ग्रेड इसको मिला है। A++ जो होता है आपका हाईएस्ट ग्रेड होता है। ठीक है, तो नेक का ग्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं CUT UG के थ्रू। ठीक है, तो CUT UG के थ्रू मैक्सिमम कोर्सेज जो है आपको यहाँ पे 27 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे BA BSc के कोर्सेज है। जैसे कि आपका बेसिक एलिजिबिलिटी तो आप पहले देख लीजिए कि 50% एग्रीगेट आपका चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से क्लास 12 में। अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें खास है नहीं। बाकी अगर बात करें कोर्सेज का, तो एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क। ठीक है, तो ये सब जो आपके बैचलर डिग्रीज के जो आपके कोर्सेज देखने को मिल जाता है। और इन कोर्सेज में जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जनरल टेस्ट इंग्लिश चाहिए और हिंदी के लिए जनरल टेस्ट हिंदी चाहिए। ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम है उसी के बेसिस पे, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपके अदर कोर्सेज का, तो BSc में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, BSc में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजी में मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके कोर्सेज है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी, इनके लिए आपको बायोलॉजी का पेपर देना है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है और कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बस कंप्यूटर साइंस या फिर IP जो भी पेपर रहता है आपका, वो वाला आपको दे देना है। ठीक है, बट कंप्यूटर साइंस के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और मैथ्स जो है आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। मैथ्स नहीं है तो आप जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी में आता है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। उसके बाद जो और कोर्सेज हैं उसका बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल जाता है BSc ऑनर्स, जिसके लिए फिजिक्स आपको चाहिए। ठीक है, मैथ्स में मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा। रूरल टेक्नोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट के एग्जाम के बेसिस पे हो जाता है। जूलॉजी के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए, फोरेंसिक साइंस के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और फॉरेस्ट्री के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इन सब कोर्सेज में आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है, तो आपको ये सब्जेक्ट का एग्जाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए यहाँ पे, आपको किसी किस सब्जेक्ट में मैथ्स चाहिए, किसी में बायोलॉजी चाहिए, तो वो तो आपका रहेगा ही। ठीक है, BSc के लिए आपको ऑब्वियसली आपको मतलब क्या होना पड़ेगा, साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो आपका बेसिक सा एलिजिबिलिटी है। उसके बाद और भी कोर्सेज है, जैसे कि आपका B.Pharm जो सबसे पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। D.Pharm जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो भी आपको देखने को मिल जाता है जनरल टेस्ट के बेसिस पे। B.Com ऑनर्स आपको देखने को मिल जाता है जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी के बेसिस पे। BLLB मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको चाहिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे। ठीक है, B.Com LLB भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, B.Com LLB बहुत ही रेयर कोर्स है, हर जगह नहीं मिलता है। इसमें भी आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश के साथ मिल जाएगा। BCA जो है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे, और BBA जो है आपका जनरल टेस्ट के बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही 27 कोर्सेज जो है वो CUT के थ्रू आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई अदर कोर्सेज आपको CUT के थ्रू देखने को नहीं मिलता है, यही सारे कोर्सेज आपको CUT के थ्रू देखने को मिल जाएगा। इस कोर्सेज के अलावा अगर बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो कितना फीस आपको देना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ही कम पैसे में आपका कोर्स जो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखेंगे तो जैसे कि BA के कोर्सेज है, फर्स्ट सेम में आपको 6050, सेकंड सेम में 3050। ठीक है, बाकी आपका 4000, 3000, 4000, मतलब आपका जो है 7050 के आसपास पर ईयर का आपका जो मतलब ट्यूशन फीस आपसे लिया जाएगा। तो 7000 रुपये जो है पर ईयर का कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क के लिए भी सेम है, बी लाइब जो आपका B लिब है उसके लिए भी सेम है, MA के लिए भी सेम है,
और MSW का भी सेम है, ठीक है। और जो बाकी BSc फॉरेस्ट्री, इनका भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बस BSc में आपको 9,000 के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। BA के जो कोर्सेस है उसमें आपको 7,000 के आसपास देना पड़ेगा। बाकी BCom LLB का जो कोर्स है और BA LLB का, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फीस देखने को मिलता है, बट उतना भी कुछ नहीं है, आपको 9,000 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। बस एडमिशन के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका जो सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा ही ऑब्वियसली, बट जो आप नॉर्मल एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम फीस में एडमिशन जो है देखने को मिलेगा, और कम फीस में ही आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मतलब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप कम फीस में ही अपना एडमिशन को करके अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ का बात करेंगे, ठीक है। सारे कोर्सेज कट ऑफ मैंने कवर नहीं किया है, जो भी कोर्सेज मतलब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, और जो भी कोर्सेज जो है मतलब जिसके बेसिस पे मतलब आपको पता चल जाएगी बाकी कोर्सेज का कट ऑफ कैसा रहने वाला है। जैसे कि BBA के लिए देखेंगे तो जनरल टेस्ट का मार्क्स जो है देखा जाता है, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 89 मार्क्स पे एडमिशन मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 100 के आसपास GAT में लेके आते हैं तो आपको जो है BBA में एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे इंग्लिश का, ठीक है, जो आपका BA ऑनर्स इंग्लिश है, तो इसमें आपका जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश यानी कि 500 मार्क्स पे मेरिट बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो इन कैंडिडेट्स को कितने कितने नंबर पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है 300 प्लस लेके आते हैं 500 में से टोटल में से, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे इजीली एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो बाकी जनरल के BA के कोर्सेस है, जहाँ पे आपका जनरल टेस्ट देखा जाता है यानी कि 250, तो उसमें अगर आप 100 प्लस या फिर 110 प्लस लेके आते हैं तो उसमें आपको एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। OBC NCL का जो कट ऑफ था आपका थर्ड राउंड का, वो आपका 217 के आसपास था, ठीक है। यानी कि जनरल का जो है 220 प्लस आपका ऑब्वियसली रहने वाला है, ठीक है। तो आप अगर बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 220 से 230 अगर आपका आ रहा है बायोलॉजी का जो डोमेन है उसमें, तो आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है। अगर उससे कम आ रहा है तो आपको बहुत ही कम चांसेस है कि बायोटेक में यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर BCA का बात करेंगे, BCA भी आपका जनरल टेस्ट के बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं 100 प्लस अगर आप लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 या फिर 120 के आसपास आपका मार्क्स रहता है, तो आपको जो है ईजिली यहाँ पे BCA में भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का भी बात हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एडमिशन यहाँ पे कैसे मिल सकता है, तो सबसे पहले तो आपको CUT के लिए अपियर करना पड़ेगा प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद इनका फॉर्म को आपको फिल करना है, सभी जो सेपरेट आपका इनका एडिशनल फॉर्म आता है, ठीक है। आफ्टर CUT रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है आपका रिलीज़ होने के बाद उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो यहाँ पे आपको इन्विटेशन आएगा, और मेरिट लिस्ट जो है आपका 3-4 राउंड ईजिली आ जाता है। मतलब कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका नहीं हुआ तो सेकंड राउंड तक आप वेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड तक वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग राउंड पे एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जब भी आपको सीट मिले किसी भी राउंड में तो आपको सीट्स को एक्सेप्ट करना है और आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी मतलब सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, एडमिशन का। तो आप जो ज़रूर से ज़रूर इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। बाकी आप मुझसे और भी डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, और भी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि CUT के अंदर आता है उसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी आपका डाउट है, तो आप जो है जल्दी से आइए, मुझसे ज्वाइन हुई, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे पर्सनली तब बात कर सकते हैं।